हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। मतलब कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर होगा, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स एक्सिस। मतलब हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल दे रखी है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो करने के लिए जो आपको मेथड यूज करना है सेम वही है जो बायोट सावर्ट लॉ हमने पढ़ा है। बस केवल याद ये रखना है कि उसको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। जो बायोट सावर्ट लॉ हमने पढ़ा है वो है हमारा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, और इसके डिवाइड में होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक वायर है, इस तरीके से ये वायर हो गया, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर पॉइंट P हो गया। इस तरीके से जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाला पॉइंट है, ये इस पे कुछ एक एंगल बनाएगा, और जो ऊपर वाला पॉइंट है ये इस पे कुछ एक एंगल बनाएगा यहाँ पे। तो ये जो नीचे वाला एंगल है इसको मैं φ1 मान लेता हूँ, ऊपर वाले को φ2 मान लेता हूँ। तो φ1 को मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, तो ये एंगल हमारा φ1 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से जो पॉइंट है इसको मैं C मान लेता हूँ, C से जो P तक की सेपरेशन है उसको A मान लेता हूँ। और जो हमारी ये लेंथ है जो सी पी है, ये वायर पे परपेंडिकुलर है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड मान लेता हूँ, करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है। ये भी हमारा सब हो गया। अब मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो इस तरीके से निकालनी है जो फाइनल आए वो आई ए φ1 φ2 के टर्म में हो और कुछ सी के टर्म में ना हो। ठीक है। जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वो हमारा आएगा ही आएगा, वो हमारा कांस्टेंट है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट है। ठीक है। जो एलिमेंट है इसकी जो सेपरेशन है वो मैं मान लेता हूँ L। मतलब जो हमारा सेंटर है, सेंटर से इसकी सेपरेशन L हो गई, और जो इसकी लेंथ है वो हमारी DL हो गई। और इस तरीके से है कि जो ये P पॉइंट पर जो ये एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, इसे मान लेता हूँ मैं फाई। ठीक है। अगर इसी डायग्राम को मैं अलग बना दूँ तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ कि ये हो गया मेरा इस तरीके से, और इसको मैंने ऐसे आपस में कनेक्ट कर दिया है। ये एंगल मेरा हो गया फाई, और ये हो गया मेरा ए, ये हो गया 90। और इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूँ तो थीटा मान के मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारी एल हो गई, और जो हमारी डी एल से पी तक की सेपरेशन होती है उसे हम आर मानते हैं, तो उसे मैं आर लिख देता हूँ। अब मुझे फ़ायदा क्या क्या होगा पहले ये बात देख लेते हैं कि अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे जो हमने एंगल थीटा माना है, ये हमने जो पहले जो बायोट सावर्ट लॉ का जब डेरिवेशन किया था या फिर उसका एक्सप्रेशन निकाला था उसमें हमने ये एज्यूम किया था जो डीएल एलिमेंट है उसके साथ जो पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट जहाँ से हम पॉइंट पी को निकाल रहे हैं उसका जो एंगल बनता है आर का डीएल के साथ, वो हमारा थीटा होता है। और वो साइन थीटा ही हमें दिया गया है भाई इक्वेशन में। उसे हम किसी और के फॉर्म में लिखना चाहें तो इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। करेंगे कैसे? तो करने का मेथड ये है कि जो हमारा थीटा है और फाई है, अगर दोनों को जोड़ दें तो 90 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी फिर 90 माइनस फाई। और मैं अगर साइन थीटा निकालना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई की वैल्यू होती है हमारी कॉस फाई। ठीक है। ये हो गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। तो ये आपको याद रखनी है, याद रखने अगर हो जाती है ठीक है, नहीं होती है तो आपको आप इसे नोट कर लें। इसके बाद अगर मैं आर को अगर ए के टर्म में लिखना चाहूँ, क्योंकि आर तो मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया, मुझे दिया तो ए गया है, तो अगर मैं कॉस फाई निकालूँ तो कॉस फाई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी मेरी ए अपॉन आर। तो ए की जो वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ से ए को नहीं आर को ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो आर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी ए अपॉन कॉस फाई, और इसी को लिख सकता हूँ मैं ए सेक फाई। ठीक है। ये मेरी आर की वैल्यू आ गई। तो ये जो मुझे वैल्यू मिली है ये मेरी आर की वैल्यू है, और इससे पहले जो ये मुझे मिली है ये मेरी साइन थीटा की वैल्यू है। अब इसके बाद अब मुझे निकालना क्या है, मेरा थीटा हो गया, आर हो गया, बचा मेरे पास डीएल।
तो DL को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 10 लगा दूँ यहाँ पे 10 ऑफ 5, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी L/A। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो L की वैल्यू जो मेरी होगी वो हो जाएगी A tan 5। जो मैं यूज कर रहा हूँ उस ट्रायंगल का यूज कर रहा हूँ नीचे वाले को। आपको डायग्राम जो ऊपर वाला डायग्राम है वायर का, उसमें एंगल जो इधर उधर बने हुए उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उसे अलग सेपरेटली बना दिया है इसलिए। अब अगर मैं इसमें DL एलिमेंट निकालना चाहूँ तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो जो मेरे पास DL है वो हो जाएगा A tan फाई का। जब डिफरेंशिएशन आप लोग करोगे तो उसका आएगा sec स्क्वायर फाई और ये हो जाएगा d फाई, ठीक है। ये बन गया हमारा DL। अब हमारे पास सब चीज़ वैल्यू है, सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो इसका मतलब जो DB की वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी μ0/4 पाई। I की वैल्यू I हो गई, DL की वैल्यू A sec स्क्वायर फाई d फाई हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास था साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस फाई, ये हमने पहले निकाली था सबसे पहले। उसके बाद जो हमारी R है, R की जगह लिख सकते हैं A sec फाई और इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर अगर ना करें तो इसको मैं सिंपली इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, नीचे A स्क्वायर और sec स्क्वायर फाई, ठीक है, ताकि मैं इसे अभी कैंसिल कर सकूं। तो यहाँ से जो sec स्क्वायर फाई ऊपर है और sec स्क्वायर फाई नीचे कैंसिल हो जाएगा, और जो ये A है इससे A की एक पावर हमारी कम हो जाएगी। तो फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो होगा μ0/4 पाई I और ऊपर बचेगा cos फाई d फाई और डिवाइड में बचेगा हमारे में A, ठीक है। अब मुझे निकालनी है टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू निकालने का मतलब है कि सिंपली DV को इंटीग्रेट कर दो। तो DV को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा μ0/4 पाई, ये हो जाएगा I/A क्योंकि तो कांस्टेंट है, और cos फाई को इंटीग्रेट करना है d फाई के साथ। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे पहले ये बात देख लेते हैं। जो हमारा नीचे की तरफ एंगल था वो हमारा φ1 बना हुआ था, और ऊपर की तरफ जो एंगल था वो हमारा φ2 था। जो नीचे वाला एंगल है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर पॉजिटिव होती तो सिंपली स्केलर क्वांटिटी होती तो सिंपली हमें उसे पॉजिटिव में ही रख देते। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब एंगल हमारा नेगेटिव में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद तो जो μ0I/4 पाई A है ये तो हमारा सेम बचा रह जाएगा, और कॉस का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन फाई और लिमिट हो जाएगी -φ1 से φ2 तक। अब B की वैल्यू हम यहाँ पर लिखें हैं तो B की वैल्यू हो जाएगी μ0I/4 पाई A और लिमिट पुट कर दें तो ये हो जाएगा साइन φ2 माइनस, और ये हो जाएगा साइन -φ1 ब्रैकेट में, ठीक है। अब जो ये वाला माइनस साइन है हमारा, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूँ इस वाले माइनस साइन को, अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हमारा प्लस में हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली अगर यहाँ से हटा के लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से माइनस साइन हटा दिया और इसको मैं यहाँ पर सीधे प्लस बना देता हूँ। तो ये हो जाएगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। ये आती है हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली बात ये है कि जो नीचे एंगल था वो हमारा φ1 था, ऊपर एंगल φ2 था। अब इसको हम फर्दर यूज करें तो कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। जो B की वैल्यू आई है वो है हमारी μ0/4 पाई, ऊपर I नीचे A, और इसके साथ है हमारा साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मान लो किसी केस में अगर ऐसा हो जाए कि इफ कंडीशन बन जाएगी जो हमारा साइन φ1 है वो φ2 के इक्वल हो जाए और इज इक्वल टू हो जाए हमारा 90। तो φ1 φ2 90 कब होंगे ये बात भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारा वायर है वो हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगा तो उस केस में जो φ1 φ2 है हमारे इन्फिनिटी पर जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 हो जाए। मतलब ये कि हमारी वायर है और यहाँ से जो हमने ये माना हुआ था ये सेपरेशन A, तो जो हमारे ये एंगल बनेगा ये यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग 90 के करीब पहुँच जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये पर हमारी इस तरीके से ना जाके ये कुछ ऐसे जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए तो भाई लाइन तो भाई बहुत दूर जाएगी। तो इसका मतलब एंगल हमारा अप्रॉक्सीमेटली 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया। अब इसके बाद
इसके बाद डिफरेंट केसेस हैं कि अब यहाँ पे ये तो हमने लिख दिया। अब बी की वैल्यू अगर निकालें तो साइन फाई और साइन फाई 2 ये दोनों हमारी सेम हो जाएंगे, मतलब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। टोटल वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। सिंपली करना क्या है आपको, जो ये इक्वेशन है ऊपर वाली इसमें फाई 1 फाई 2 की वैल्यू 90 रख देना तो नीचे वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद कंडीशन ये भी हो सकती है भाई, मान लो कि जो हमारा वायर है मतलब जो पॉइंट है वो इस तरीके से हो कि जो एक पॉइंट है हमारा, मतलब कुछ ये हमारा वायर है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन जो हमारा पॉइंट है वो इसके एक पॉइंट पर है, इस तरीके से रखा हुआ है। मतलब यहाँ से इसकी सेपरेशन हमारी ए दे दी और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई। तो इस केस में जो हमारा फाई 1 होगा वो तो 0 हो जाएगा और जो फाई 2 है वो हमारा 90 हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बचेगी हमारी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, बात ये आती है, आपको याद रखनी है ये ऊपर वाली इक्वेशन। अगर ये आपको याद है तो आपको बस केवल ये चेक करना है कि आपका जो एंगल बन रहा है वायर के साथ वो कितना बन रहा है। एंगल आपको पता है तो साइन फाई की वैल्यू निकाल, जो फाई है उसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए, आप वहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। कभी कभी केसेस में ये भी हो जाता है कि मान लो कि आपको एंगल नहीं पता हो, उसमें सिर्फ केवल फाई पता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये वायर है और यहाँ से सेपरेशन इसकी ई दे रखी है, ये एक्स दे रखी है। तो इस केस में जो हमारा ये फाई होगा, अगर मैं यहाँ पे साइन फाई निकालूं तो साइन फाई निकालने के लिए आपको पहले ये साइड निकालनी पड़ेगी। ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और साइन फाई का मतलब एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉल्व करने के लिए आपके लिए आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको जरा एक बार जरूर देख लें। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है अगर उसकी बात करें हम, तो हमारे लिए वायर दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमें करना क्या है, करंट की डायरेक्शन आप अपने अंगूठे को करिए, राइट हैंड के अंगूठे को, तो आपकी जो उंगलियां हैं जिस डायरेक्शन में मूव करेंगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपकी जो उंगलियां वो कुछ इस तरीके से मूव करेंगी। ठीक है, ये पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है, मतलब ये ऊपर ये हमारा मतलब पीछे से ऐसे जाएगी और ये आगे से ऐसे निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी उसमें डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। और इसकी वजह से अगर ये जो हमारा डायरेक्शन है करंट की वो अगर नीचे की तरफ हो जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी अपोजिट, मतलब ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी बाहर की तरफ। ये आपको याद रखना है, राइट हैंड थंब रूल है, इजीली आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तो इसमें भी सेम हमको वही यूज करना है मेथड। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है बायोट सावर्ट लॉ का वो लिख देता हूँ मैं पहले, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इनटू में आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक मतलब एक सर्कुलर रिंग हो गई, कॉइल हो गई, इसकी जो रेडियस है मान लेते हैं कि वो हमारी ए है। ठीक है, और जो यहाँ से सेपरेशन है वो हम मान लेते हैं एक्स है। जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरीके से है, ऐसे जा रहा है और ऐसे वापस आ रहा है। तो बचपन वाला तरीका है जो आपको करना है कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये एलिमेंट हमने मान लिया है और मैग्नेटिक एलिमेंट की जो लेंथ है वो dl है। और जो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो हो जाएगी इस तरीके से, मतलब जो ये वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर होगी। ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये एंगल हमारा फाई होगा, ठीक है, तो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को दो भागों में ब्रेक कर दूं तो जो ये वाला एंगल है ये हमारा फाई हो जाएगा, मतलब छोटे से एलिमेंट की वजह से है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी स्मॉल होगी तो डी भी हो जाएगी हमारी इस डायरेक्शन में। फाई की अगर बात करें तो हमारा फाई जो ये एंगल मैंने बनाया है फिगर में जो इंडिकेट किया गया है ये बनेगा। अब डी भी हो जाएगा कॉस फाई अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो होगा हमारा डी बी साइन फाई। ठीक है,
इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग मतलब देखो तो जैसे हमने मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, नीचे भी एक चार्ज एलिमेंट माना था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो वो जो एक्सिस के परपेंडिकुलर थी उसको कैंसिल आउट कर रही थी। तो सेम यहाँ पर अगर एक एलिमेंट हम नीचे की तरफ मान लें, नीचे की तरफ मतलब अगर एक एलिमेंट यहाँ पे मान लें, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा एक्सिस के, वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कौन सा, डी बी साइन फाई। तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें मिलेगी डी बी साइन फाई को इंटीग्रेट करने पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम जो ये हमारा आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर दे रखा है, इसमें वैल्यू निकालने की। तो आर का मतलब होता है हमारी ये वाली सेपरेशन, ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हमारी आर की वैल्यू निकल के आई है, तो ये हो जाएगी आर इज इक्वल टू में। अब इसके बाद हम बात करें थीटा की, तो जो थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 90 डिग्री, क्योंकि जो हमारी ये रिंग है, रिंग तो बनेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इस पर जो ये एलिमेंट बनेगा ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और जो ये एंगल होगा ये बनेगा हमारा 90। ठीक है, अब इसके बाद हम वैल्यू पुट कर दें सीधे सीधे अगर इसमें, तो जो हमारी b की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी डी बी साइन फाई का इंटीग्रेशन, और इसको हम लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की वैल्यू आई हो गई, डी एल साइन थीटा की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी क्योंकि थीटा हमारा 90 डिग्री है, और अपॉन में आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ पे डी एल भी है, और इसके साथ हमें एक वैल्यू और ऐड करनी है, वो है हमारी साइन फाई। तो साइन फाई की अगर हम वैल्यू निकालें, तो जो साइन फाई की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो साइन फाई की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ट्रायंगल देखना है और ट्रायंगल में साइन फाई की वैल्यू निकाल देनी है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगी ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद जो हमें करना है इसमें डी एल बचा, डी एल का इंटीग्रेशन। तो आपको याद हो तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, डी एल को जब इंटीग्रेट किया था तो जो उसकी जो कॉइल है उसकी टोटल लेंथ हमें निकालनी है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो जो डी एल का एलिमेंट है वो हो जाएगा 2 पाई ए। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिलेगा डी एल की। अब मुझे करना क्या है, सिंपली वैल्यू पुट करो और उसको सॉल्व करो। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा ऊपर आई ए, डी एल की वैल्यू हो गई 2 पाई ए, और डिवाइड में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी फॉर्मूले को मैं लेके चलता हूँ आगे, आगे मतलब नेक्स्ट पेज पे। तो जो b की वैल्यू आई है वो है हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ऊपर दे रखी है हमें वैल्यू 2 पाई ए स्क्वायर आई, और नीचे है हमारी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब ये हमारी मतलब एक्सेस के अलॉन्ग हो जाएगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करें कि अगर हमारी जो ए की वैल्यू है वो हमारी बहुत बहुत कम हो जाए एक्स के कंपैरिजन में, तो आप लोगों को पता है कि जो हमारी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये हमारी नियरली इक्वल हो जाएगी एक्स स्क्वायर के, और इसको हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आई, और नीचे हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये तो क्या मैं सिंपली, अब यहाँ पे हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, इफ एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स का मतलब है कि ये हमारा एक सर्कल बना है, फिर इसके ऊपर एक बार और वायर लपेट दिया, फिर और लपेट दिया, फिर और लपेट दिया, तो मतलब ऐसे हमने एन टाइम्स अगर हम लपेट दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी म्यू नॉट, इसको मैं बी टेस्ट मान लेता हूँ, अपॉन 4 पाई रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, ये बात मैं मान रहा हूँ यहाँ पे कि जो आर की वैल्यू हमारी जो एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर आई इंटू में एन कर देना है सिंपली आपको, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
ठीक है। ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाते हैं, मतलब सिंपली जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक टर्न्स की वजह से आई है, उसमें हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी n टर्न्स की वजह से। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बड़ी हो चुकी है मुझे पता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में। और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।